बागेश्वर बाबा दरबार में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। बिहार में बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है। बाबा फुल फॉर्म में है बाबा बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक ऐसा नौजवान जिसने आज पूरे हिंदू समाज में हलचल मचा दी है। उन्हें सुनने वालों की तादाद आज करोड़ों में पहुंच चुकी है। वो जहां जाते हैं वहां लाखों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। वो पटना आए तो वहां 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। जाम देखिए आप, 10 किलोमीटर लंबा ये पूरा जाम है। पटना से शुरू होकर ये आगे नौबतपुर का रास्ता है, जहां पर बाबा की हनुमंत कथा जो है वो चल रही है। 4 लाख से ज्यादा लोग उनके पंडाल में पहुंच गए। बिहार ही नहीं, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश और यहां तक कि नेपाल तक के लोग भी उनकी एक झलक पाने के लिए बिहार के पटना में पहुंच गए। हालात ये हुई कि उन्हें खुद ही अपील करनी पड़ी कि भाइयों एवं बहनों कृपया टीवी पर ही प्रवचन सुने। इसे आप यूं समझें कि एक कॉमेडियन 2 महीने पहले अपने शो के बारे में लोगों को बताता है तो भी 500 लोगों का ऑडिटोरियम नहीं फुल हो पाता है। इंटरनेशनल क्रिकेट में जहां इतने बड़े बड़े स्टार प्लेयर होते हैं वहां 20 से 25 हजार से ज्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। एक पॉलिटिशियन जिसके पास धनबल, बाहुबल सब कुछ होता है, उसे भी अपनी रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए लोगों को पैसे बांटने पड़ते हैं। और यहाँ 26 साल के कथावाचक को सुनने 4 से 5 लाख लोग रोज आ रहे हैं। वो लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश कर रहा है कि भगवान के लिए अब और लोग ना आए, हम और लोगों को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि लोगों की नज़र में उस नौजवान का क्या स्थान होगा, उसकी दीवानगी क्या होगी, उसे लेकर लोगों में क्या जुनून होगा। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं और वो लोगों को बुद्धू बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई दिव्य गुरु हैं, पहुंचे हुए संत हैं, या फिर एक फ्रॉड जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, पसंद आए तो लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। कुछ रोज पहले हमारे सामने बाबा बागेश्वर के नाम से मशहूर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक वीडियो सामने आया। ये वीडियो उनके इंग्लैंड दौरे का था, जिसमें भीड़ में से एक महिला उनके पास आती है। महिला चेहरे से काफी उदास दिख रही थी। वो बताती है कि वो अपने 8 साल के बच्चे को लेकर काफी परेशान है। बच्चा बहुत पीड़ित है, ठीक से बोल भी नहीं सकता है। अभी महिला बच्चे के बारे में इतना ही बता पाती है कि धीरेन्द्र शास्त्री पहले से ही पर्चे पर लिखे वो सारे सवाल दिखा देते हैं जो वो महिला पूछने वाली थी। क्या नाम है बालक का? अगमवीर। अच्छा, पढ़ो। बालक बहुत चंचल है, जन्मजात दिक्कत है, हैरान करता, बात नहीं मानता है, बराबर। वो ये भी बताते हैं कि महिला के पति का कारोबार ठप हो चुका है। वो कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें और किस तरह उन्हें बिजनेस में किसी ने धोखा दिया था। ये सब सुनकर महिला रोने लगी। उसे लगता है कि उसने साक्षात ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं। बिजनेस बंद हो चुका है, जिसकी अर्जी लेकर के आप आई हैं, बालक कंट्रोल हो जाएगा। बात यहाँ भी रुक जाती तो मैं शायद इतना ज्यादा हैरान ना होता, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे मेंटलिस्ट हैं जो सामने वालों का चेहरा और उनकी आंखें देखकर बता देते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। मगर इसके बाद जब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बताया कि आपके पति भी साथ में आए हैं, मगर इस वक्त वो हॉल के बाहर आपके बच्चे को संभाल रहे हैं, ये सुनकर मेरे भी होश उड़ गए। आए भी हैं जी, बाहर खड़े हैं, बच्चा लिए, जी, एक छोटा बच्चा लिए खड़े हैं, देख लिया। जी जी मैं। इसके बाद उन्होंने चंद सेकंड ध्यान लगाया और ये बताया कि आपके घर पर एक गुरु की तस्वीर लगी है और वो चटक गई है, उसे आप हटा दें। यह सुनकर वो महिला और उसकी माँ दोनों रोने लगी। यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी 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 रखा है। वो चटक गया है, चटक जी, गया है जी। उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा है। जी जी जी। वैसे हम सब जानते हैं कि ऐसे कई बाबा हैं इस देश में जो इस तरह की स्टेज चीजें करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं, खुद में जादुई शक्ति होने का दावा भी करते हैं। मगर जब मैंने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये वीडियो देखा, उसमें उस महिला के आंसू देखे, उस महिला की माँ का रोना देखा, तो कहीं से भी नहीं लगा कि ये सब स्टेज है। इसी तरह के एक और वीडियो में जो ऐसी घटनाओं को नाटक बताते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने पहले से कागज पर लिखकर कुछ सवाल रखे और वहां बैठे पत्रकार को कहा कि पूरे पंडाल में आप जिसे चाहे बुला लें, यहाँ मैंने जो सवाल लिखे हैं वो उसी आदमी के होंगे। पहले हम पर्चा बना के रखेंगे और आप जिसको बहन जी लेकर आएंगे उसी का पर्चा ये निकलेगा। यानी पहले से सवाल लिखे गए, फिर उस आदमी को ढूंढ लाने के लिए कहा गया जिसके वो सवाल हैं। इसके बाद पत्रकार एक महिला को लाती है। अद्भुत बात यह थी कि पत्रकार जिस महिला को सामने लाती है वो महिला कहती है, हाँ यही सब मेरे मन में सवाल है जो पर्चा पर पहले से लिखा गया है। आपके मन में 2 प्रश्न हैं। बालक का प्रश्न है, कृपा होगी, चल नहीं पाता, स्वास्थ्य ठीक नहीं, नसें टेढ़ी हैं, धन की तंगी भी बनी, वो ठीक हो जाएगा, दिव्यांश स्वस्थ होगा, आशीर्वाद है। जय जय श्री राम।
पर्चा बोलिए। ऐसे एक नहीं हजारों लाखों वीडियो यूट्यूब पर भरे पड़े हैं जिसमें आप बागेश्वर बाबा के चमत्कार देख सकते हैं। आज के बाद अब अंधविश्वासी कहना बंद कर देना, वरना नंगा कर दिया जाएगा। अब ये चमत्कार है, दिव्य शक्तियां हैं या कोई सुपर पावर है, मेरे लिए उस पर कमेंट करना पॉसिबल नहीं है, मगर इतना जरूर कह सकता हूं कि उनके इसी रूप की वजह से, कथा वाचन के उनके अंदाज की वजह से, उनके विचारों की वजह से उनकी लोकप्रियता आज इस लेवल पर पहुंच चुकी है जहां शायद कोई ना पहुंचा हो। मगर जैसा कि हर कहानी में मगर होता है, वैसे ही यहाँ भी कोई मगर है, क्योंकि इन सब के बावजूद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कई लोगों को फूटी आंख नहीं भा रहे हैं। वो उन्हें फ्रॉड, पाखंडी और न जाने क्या क्या कह रहे हैं। मतलब ये समझ नहीं आता कि धीरेन्द्र शास्त्री के आलोचकों की असल परेशानी आखिर है क्या। अभी वो पटना आने वाले थे तो तेज प्रताप यादव ने कहा कि वो हिंदू मुस्लिम करेंगे तो उन्हें हम एयरपोर्ट से ही भगा देंगे। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा, उनको एयरपोर्ट पर घेराव में करने का काम। इससे पहले यही लोग उन्हें देशद्रोही और ढोंगी तक बता चुके हैं। उनका कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री में कोई जादुई शक्तियां नहीं है, ये तो बस ट्रिक है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक कथावाचक हैं। वो 12 साल की उम्र से कथा वाचन कर रहे हैं। क्योंकि वो बुंदेलखंड से आते हैं तो वो बुंदेली और हिंदी मिक्स रूप से अपने प्रवचन करते हैं। बहुत आसान भाषा में बात करते हैं जिसे आम आदमी भी समझ पाए। ऐसे लाखों करोड़ों लोग अगर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचकों के कार्यक्रम के जरिए अगर अपने धर्म को जान रहे हैं, उनकी बातें सुनकर जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहे हैं, तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हमारे हिसाब से बात बदल दी जाए, रोक दिया जाए। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि पर्ची में पहले सवाल लिखने का मतलब ये नहीं है कि उनमें कोई दिव्य शक्तियां हैं। मैं कहता हूं चलो नहीं है, लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या है। मतलब बात तो ये है कि जो आदमी उनसे सवाल पूछने आया है उसको वो कोई सॉल्यूशन बता रहे हैं या नहीं। अगर सवाल पूछने वाला धीरेन्द्र शास्त्री के जवाबों से संतुष्ट है और उनकी बात मानकर उसकी लाइफ चेंज हो रही है, उसे जिंदगी में कुछ नई प्रेरणा मिल रही है, तो किसी को इस बात से क्या मतलब कि धीरेन्द्र शास्त्री उसके मन की बात कैसे जान लेते हैं। दुनिया की बेस्ट सेलर बुक द सीक्रेट में एक बात बार बार दोहराई गई है और वो है फेथ यानी भरोसा। इस किताब में बार बार कहा गया है कि जो आप चाहते हैं उस पर भरोसा रखिए, विजुअलाइज करें कि वो आपको मिल गया है, ऐसा मानकर मेहनत कीजिए और वो एक दिन आपको जरूर ही मिल जाएगी। ये बात तब भी लागू होती है जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें भरोसा होता है कि डॉक्टर के पास आ गए हैं तो ये मुझे ठीक ही कर देगा। और जब आप किसी धार्मिक व्यक्ति से मिलते हैं तब भी यही भरोसा सबसे ऊपर होता है। जो पर्चा है, हमने उनको कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। उन्होंने लिखा हुआ है कि आपके हस्बैंड का काम पूरा होगा ही। विश्वास है आपको? विश्वास है, डेफिनेट। अगर धीरेन्द्र शास्त्री किसी के मन की बात जानकर उसे पहले लिख लेते हैं और फिर उस शख्स को दिखाते हैं कि देखो मैंने पहले ही लिख लिया था, तो ऐसा करके वो उस इंसान का भरोसा ही तो जीतते हैं और वो इंसान भी उन पर भरोसा करने लगता है। और इसी भरोसे को रखकर जब वो उनके बताए हुए उपायों पर अमल करता है तो उसे रिजल्ट भी मिलता है। तभी तो हर दिन उनको जानने वालों की तादाद लाखों में बढ़ती जा रही है। वरना तो मोहल्ले में एक फॉर्च्यून की दुकान पर भी अगर ठीक से सामान ना दें तो एक आध बार के बाद तो लोग भी वहां जाना बंद कर देंगे। यहाँ तो फिर भी एक चमत्कारी शख्स की बात कर रहे हैं। सच कहूं तो असल मुद्दा ये है ही नहीं, इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि धीरेन्द्र शास्त्री एक दिव्य पुरुष हैं या कौन। दिक्कत है उनकी पॉपुलैरिटी। दिक्कत है कि सनातन धर्म की बात करने वाला कोई इतनी तेजी से ऊपर कैसे उठ गया। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस देश और देश के बाहर एक ऐसी लॉबी है जो हर उस आदमी को बदनाम करना चाहती है जो सनातन की बात करता है। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है हिंदू धर्म गुरु कथावाचक को बदनाम करोगे तो हिंदू धर्म अपने आप ही बदनाम हो जाएगा। वरना क्या जादू टोने के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने वालों की कमी है और किस धर्म में ऐसे फ्रॉड लोग नहीं हैं। अब ऐसे टोटकों से सरतिया इलाज करने वालों के अखबारों में विज्ञापन पढ़ लीजिएगा, उन अखबारों में उन लोगों के नाम भी पढ़ लीजिएगा और फिर पता चल जाएगा सबसे ज्यादा कौन ये काम करता है। मगर जैसा कि मैंने कहा, इन लोगों को किसी धार्मिक आदमी के फ्रॉड और ढोंगी होने से कोई लेना देना नहीं है। इनकी तकलीफ तो सिर्फ सनातन की बात करने वाले एक यंग हिंदू की जबरदस्त पॉपुलैरिटी है। ऐसी लोकप्रियता जो हाल ही के दिनों में किसी की नहीं है।
देखिए, ये भी सच है कि बहुत सारे लोग धर्म के आड़ में गलत काम करते पाए गए हैं। इसमें बाकी धर्मों के साथ कई हिंदू बाबा भी रहे हैं, लेकिन ऐसे 2, 4, 5, 6 लोग हुए भी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी धर्मगुरु और कथावाचक धर्म प्रचार कर रहा है वो फ्रॉड ही है। लेकिन उनके लिए हर हिंदू फ्रॉड है, उनके लिए धीरेन्द्र शास्त्री भी फ्रॉड है, उनके लिए श्री श्री रविशंकर जी भी नकली हैं। और सतगुरु के खिलाफ तो एजेंडा चलाना इन लोगों का सबसे फेवरेट टाइम पास है। इसीलिए ऐसे लोगों पर ध्यान मत दीजिए। आप भी भरोसा रखिए इंसान की नहीं बल्कि उसकी बात को पकड़िए। बात अगर धर्म की है, समझ में आ रही है, तो फौरन उसे लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि बात कहने वाला कल को अगर गलत भी साबित हो जाए, लेकिन आपने उसकी कही बात अगर पकड़ ली है और उससे आपने कुछ सीख लिया, तो उससे जो आपको एक्सपीरियंस होगा ना, वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है। और यही सबसे बड़ी बात है और यही एक इकलौती बात है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, मगर यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके अपने चाहने वालों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।